आज ना है बढ़िया नहीं पता है, आज इतना आईपीएल शुरू हो गया है, आईपीएल चल रहा है तो मैं दोनों जगह पे भटका रहूंगा, पॉलिटिक्स और क्रिकेट में। भाई साहब अभी कैच लेते पकड़ के छोड़ दिया। मैं कहा 1 मिनट तुम ही हो ना वो 18 साल से इस साल कप नाम दे, ऐसे में इस साल भी यही बोलोगे तुम, पकड़ो ढंग से खेलो। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। भाई साहब कोलकाता नाइट राइडर्स का सॉन्ग है, करो बोलो वो जीत बोले, ना खोलेंगे ना लोड़ेंगे ना जीतेंगे, आरसीबी का थीम सॉन्ग बनाओ, बस ये फैन आर्मी बना देंगे, उनको सेट करेंगे, फिर पार्टी करेंगे, पैसा उससे कमा लेंगे। क्या रखा है ट्रॉफी में, अबे ढंग से खेलना, ज्यादा बात नहीं करेंगे। अबे आरसीबी जज्बात है यार, सच में वो इमोशन ही बन के रह गया तो दर्द देता है। साली वो मेरी ऐसी एक्स है कि 100 साल पहले जिससे मुझे प्यार था आज भी और कल भी रहेगा, बस दर्द के लिए। दर्द देने आते हैं हर साल। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो किसकी शुरुआत करेंगे आज? वही करेंगे ना, मैं तो तुम्हें कल ही बता के गया था कुछ नहीं होगा, तुम्हें मैं कल ही बोला था और वही हुआ एग्जैक्टली। भाई किरदार बदलते हैं, बट अगर तुम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में आते हो तो ही कानून अप्लाई होता है, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता कानून। कानून बनाने वाले और कानून को होते इंसाफ देने वाले सब ऊपर है कानून के। कल सुबह तक था 15 करोड़ मिले, कोई बोला 10 करोड़ मिला, मैं बोला कुछ नहीं मिला, वो बोले कुछ नहीं मिला, मास्टर स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक। अब बोलो कितना मोदी क्यों गुजरा मैंने कहा मैंने तो नहीं गुजरा, मैं कहा मास्टर स्ट्रोक करप्शन का। 15 करोड़ मिले नहीं मिले, अगर नहीं मिले तो फिर ट्रांसफर क्यों किया, काहे को किया, और ट्रांसफर किया तुम्हारे हाथ में था कि नहीं था, और था तो कैसे था, पूरा सिस्टम एक्सप्लेन करो ना मुझे। और अगर नहीं मिला तो वो बंदा कौन था जिसने रिपोर्ट किया, वो बंदा कौन था जिसने न्यूज छापी, कहाँ है जवाब? ये तो तुमने कंफ्यूज स्टेट में छोड़ दिया। अब जिसको जो मानना है मानते रहे, हमने कुछ नहीं किया भाई, हमारा बंदा शरीफ है। बात तो सही है। भाई तुम समझ रहे हो, तुम एक दिन उठते हो और सडनली तुम्हें न्यूज पढ़ती है, बिना चिंगारी के न्यूज कैसे आ गई, कैसे आ गई, ये तो मैं मान ही नहीं सकता कि कुछ नहीं मिला। बट फिर भी आग तो लगी थी, फायर डिपार्टमेंट गया भी था, बट उन्होंने कहा 15 करोड़ मिले हैं और सडनली वो कहते हमने कब बोला, हमने तो नहीं बोला। तो फिर बात कैसे फैली? मैंने बैठ के बताया मीडिया वालों को, और टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं हम लोग, टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज न्यूज है, ऐसे कैसे हो गया बे? बिना प्रूफ के छाप दिया, क्वेश्चन टाइम्स ऑफ इंडिया में करो फिर, ऐसे कैसे छाप दिया? बट कोई सवाल और कोई अकाउंटेबिलिटी थोड़ी है। अब हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, सबका हिसाब यही है। अच्छा अब एक जगह पे लिजिट फायर डिपार्टमेंट वालों का बयान आया, मैंने नहीं कहा कोई पैसा नहीं मिला, मैं कहा वही तो हम कह रहे पैसा मिला, तू भी तो वही कह रहा पैसा मिला, तो बाद में बयान क्यों बदल रहा है? बट वापस यू टर्न हो गया, सुबह तक पैसा मिला था, शाम तक पैसे की वॉल्यूम अपडेट हो रही थी, दोपहर तक, शाम तक आ जाते पैसा खत्म, पैसा है ही नहीं, किसके पास पैसा है? अरे हम तो फकीर आदमी हैं। मैं कहा इलाहाबाद वाले पागल हो गए, टाइम्स ऑफ इंडिया वाले पागल हो गए, ऑनलाइन बैठे ट्रोल्स अनुभक्त में सब पागल हो गए, बट हमारा जो जज है वो शरीफ है, वो शरीफ है, बस इतना ही कहना है। क्यों डाउट करना जज पे? भाई मैं कह रहा हूँ शरीफ है, मैं उनकी बात मानता हूँ, मेरे को नहीं चाहिए सामान, मुझे नहीं चाहिए सुओ मोटो, अरे मैं पतला ही ठीक हूँ कुछ भी, क्योंकि अगर तुम एक जोक सुनो तुम इतना आउटरेज कर सकते हो, तुम इतना ऑफेंड हो सकते हो कि उड़ीसा आसाम से FIR करवाई जा सके, बट एक हवा में खबर उछाली जाए जो पूरे दिन दौड़ाई जाए और शाम तक वो पैसा गायब हो जाए, उस पर तुम सवाल नहीं कर सकते। ये तो माहौल है हमारे देश का। कौन सा मेरे ना सामान दे दो उसको, यहाँ पे कुछ नहीं है, उसको पकड़ो, गंदा जोक मारता है पैसा, उसको पकड़ो। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसा कल मैंने क्वेश्चन किया था बट ऑडियो खराब हो गई थी, उसका पार्ट मेरे को हटाना पड़ा। तुम्हारे पास 15 करोड़ की न्यूज आ रही है तो IT को पता क्यों नहीं चला, ED को पता क्यों नहीं चला, CBI को पता क्यों नहीं चला, जबकि इनकम टैक्स वाले तुम्हारे राशन में कितना खर्चा हो रहा है, तुम्हारे बाल काटने में कितना खर्चा होता है, ये सब जानना चाह रहे हैं। तो ये कैसे हुआ कि नहीं पता चला? और कन्विक्शन रेट तो छोड़ दो, मैं पता तो होना चाहिए था। डाउटफुल तो मैं सिर्फ अपोजिशन पे होता है, एक बार बीजेपी तो आई है, कुछ दिन तो गुजारी है, माफ कर देंगे, साफ कर देंगे, टाइट बेहतर है। मरना तेरे को डर नहीं लगता? और तुम्हें ये घटिया जोक लग रहा होगा, मैं को और सुना तुम्हें एक और, कि योगी जी ने आगे बयान दिया है कि अगर तुम्हारे ऊपर करप्शन चार्जेस लगे, तुम तो जोड़ो तुम्हारे खानदान में आगे किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। कुछ दिन पहले यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन पे केस का दावा हुआ है, मतलब एक करप्शन का दावा हुआ है, जहाँ पे कोई सोलर प्लांट लगाना चाह रहा था, IAS ऑफिसर एक मिडल मैन को भेज के उससे कमीशन ले रहा था। ये न्यूज है, बट इसको इतना हाईलाइट नहीं किया गया क्योंकि ये यूपी की न्यूज है। अभी आज राजस्थान की न्यूज बता दूं मैं, राजस्थान के जनरल मैनेजर पावर ग्रिड के, उसने 2.5 लाख की रिश्वत ली, तो उसको पकड़ा गया, तो उसको जेल में डाल दिया। राजस्थान की न्यूज है। न खाता हूँ न खाने दूंगा। भाई इसमें जो कहाँ है, जो तुम्हारे मुंह पर है। 2.5 लाख वाला जेल जा सकता है, 15 करोड़ वाले पे सवाल भी आ सकता, कहाँ है जो पैसे? अमित शाह जी आए,
पार्लियामेंट में पता उन्होंने क्या बोला कि ये डीएमके एमके स्टाइलिन ये अपने भाषा की आड़ में करप्शन कर रहे हैं। मैं माना बोला बिल्कुल अमित जी कहते भाषा की आड़ में कर रहे हैं, हमारे को पावर में लेके आओ। हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में तमिलनाडु में बनाए। मैं कहा शाह साहब अमित जी मैं चाह के भी भरोसा नहीं कर सकता आप पे। मैं बोला ना मैं डीएमके में 1% चांस ले लूंगा, रिस्क ले लूंगा। मैं करप्शन वो भी करेंगे, करप्शन कांग्रेस भी करेगी, करप्शन आप में भी है, बट मैं उन पर रिस्क लूंगा। पता है क्यों? क्योंकि आप हर बार आके ना पलट के सिर्फ यही बोलते हो ये भाषण देने का एक तरीका है। क्या है ये? देखिए ये जुमला है, 15 लाख जुमला था, ये जुमला नहीं निकलेगा इसकी क्या गारंटी है? दिल्ली में खड़े होकर आपने कहा था 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। देखिए ये जुमला है, सस्ता सिलेंडर भी मिलेगा। देखिए ये जुमला है, नल से साफ जल भी पहुंचाएगी और ये भी मोदी की गारंटी है। देखिए ये जुमला है। एक जगह आप जाके परिवारवाद के ऊपर ये बोलते हो। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए। और दूसरी जगह पे आपका बेटा आईसीसी का हेड बन के बैठा है। क्या योग्यता है उसकी? उस बंदे को बैट पकड़ना नहीं आता था एक टाइम पे। आईसीसी का हेड है ये। क्या है ये परिवारवाद नहीं है। देखिए ये जुमला है। अब भी मैंने कुछ दिन पहले तो बताया था देश में सबसे ज्यादा हेट स्पीच देने वाली एक पार्टी है जिसके कुछ लोग बहुत प्रोमिनेंट फिगर्स है, तुम जानते ही हो, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ उन लोगों का नाम लूंगा जो सेक्युलरिज्म प्रमोट करते हैं। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। अजीत पवार वही है ना जिसके बारे में प्रधानमंत्री करप्शन के चार्जेस बोल रहे थे स्टेज पे खड़े होके, फिर इसने ये पार्टी ज्वाइन कर ली और सारे केस धरे के धरे रह गए। देखिए ये जुमला है। मुझे मालूम है, मैं बस सोच रहा था ऐसा कैसे। ये एक लौथा केस नहीं मिला मुझे आज। रेखा जी, मतलब अगर तुम गलती से एज एन हिंदू किसी इफ्तार पार्टी में चले जाओ तो तुम एंटी नेशनल हो जाते हो बीजेपी आईटी सेल के लिए। ये बीजेपी आईटी सेल तुम्हें लिजिट देशद्रोही साबित कर देगी, गाली गलौज कर देगी, तुम्हारी माँ बहन पे धमकी देगी, ये डिलीट करने की धमकी देगी। रेखा गुप्ता जी जाके कितनी इज्जत पूर्वक प्यार की और एकता की, शांति की, भाईचारे की बात करके आई है। रमजान में राम और दिवाली में अली और सौहार्द की गली दिल्ली चली। रैंडम से ना ये देख रहा है खून के आंसू नहीं, नकली हिंदू नहीं। अच्छा ये भी जुमला है। देखिए ये जुमला है। हमारी पार्टी कभी भी डिस्क्रिमिनेशन धर्म के आधार पे नहीं करती। हम देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? बल्कि कम से कम 10 ऐसे लोगों की हत्या करवाएंगे जो लोग देश के गद्दारों को डिस्क्रिमिनेशन धर्म के आधार पे नहीं करती। हम देखिए ये जुमला है। कुछ माइनॉरिटी अटैक नहीं हो रहा है, बट क्वेश्चन क्या आएगा कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक है कि नहीं है, ये क्वेश्चन चल रहा है। क्या नीतीश कुमार ने नेशनल एंथम का इंसल्ट किया है, ये क्वेश्चन चल रहा है। नीतीश कुमार मोदी जी के पैर क्यों छू रहे हैं जबकि दोनों की उम्र सेम है, ये सवाल चल रहा है। जिसमें एक उद्घाटन समारोह में वे राष्ट्रगान के समय पास खड़े अधिकारी दीपक कुमार से बात करने लग जाते हैं। भाई साहब उड़ीसा के इलेक्शन में नवीन पाठक की एक क्लिप आई जहाँ पे उसका हाथ कांप रहा था, तो उसके हेल्थ का नारा देके इतना पॉलिटिकल ड्रामा किया बीजेपी वालों ने। अभी नीतीश कुमार के ऊपर ये हो रहा है कि उनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है और बिहार इलेक्शन सर पर है, तो वो इस चीज को अपना ही नहीं रहे। मैं कभी तो नौटंकी होनी है क्या पार्लियामेंट में कुछ बोल दिया था ना, औरतों की इज्जत पे भी कुछ बोला ही है ना नीतीश कुमार ने। नहीं ठीक है भाई, अल्लाह आज में वो कभी नहीं देखा होगा तुमने ऐसे करते हुए कि नेशनल एंथम चल रहा है। हाँ अरे सब खड़े, तू हाथ किसको हिला रहा है? मैं नहीं बताऊंगा। हाँ तो ये मुद्दा बना रहे, पता नहीं कितने मुद्दे बनाए जाएंगे, कितना विवाद किया जाएगा सिर्फ एक बात साबित करने के लिए, यू टर्न, जुमला, झूठ बोलो, और कुछ हमें आता ही नहीं है। क्योंकि ये साले कुछ भी करते हैं, कुछ भी। अभी कल मैं बता रहा था नंबर्स की कि मोदी जी ने 38 विजिट किए हैं, 260 करोड़ खर्च किए,
इन 2 सालों के अंदर। उस पे आगे कि मनमोहन सिंह ने इतने साल में इतना खर्चा किया, तब तो कुछ नहीं बोली कांग्रेस। मैं कहा मनमोहन सिंह हर फॉरेन विजिट के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, क्या बात हुई, क्या डील हुई, सारी डिटेल्स आती थी। कहाँ है डिटेल्स? नंबर ही नहीं हमारे पास। अरे मैं 260 करोड़ पे क्वेश्चन भी ना करूं, पर नंबर तो है कि रिटर्न में क्या आ रहा है। वहां पे ट्रम्प पीछे भौंका जा रहा है कि अरे देखो हम तो टैरिफ लगा रहे हैं, वो 200 लगाते हैं, हम भी 200 लगा रहे हैं, क्या गलत हो रहा है, 2 अप्रैल तो लग जाएगा। ये क्या कर रहे हैं मोदी जी? लोग कह रहे हैं नीतीश कुमार नेशनल एंथम का इंसल्ट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ मोदी जी देश की बेइज्जती करा के आए थे, तब वो कुछ नहीं बोले। वो बार बार बेइज्जत कर रहा है, तब कुछ नहीं बोले। तुम्हें लगता हो नहीं ये नीतीश कुमार के इशू से फर्क पड़ेगा? उसको जिताना है, फिर उसके बेटे को बैठाएंगे या किसी जान पहचान को बैठाना है, उनको बस इलेक्शन जीतने से मतलब है और कुछ नहीं। बात तो सही है। बाकी साउथ में वो मीटिंग हो गई, द बॉयज करके मीम बनाने, द स्ट्रॉन्गेस्ट इमेज इन टुडेज पॉलिटिक्स। अरे वो सबके सब मिले थे ना डी लिमिटेशन के चक्कर में, तो वही सब चल रहा है कि नीतीश कुमार ने एक साइड यार वो बेइज्जती करवा दी, वो करती नेशनल एंथम की, जो अपराध है। दूसरी तरफ कह रहे हैं उनके मानसिक संतुलन ठीक नहीं, और मानसिक संतुलन ठीक नहीं तो इलेक्शन कैसे खड़ा होगा? वो कह रहे सब चंगा सी। मैं कहा हर चीज का जवाब मोदी जी के पास 2 ही होते हैं, सब चंगा सी और मुझे परवाह ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है आज से आईपीएल शुरू हो गया, कौन जीतेगा? भाई अब यही रह गया है, सीरियस मुद्दे का तेल लेने। जज साहब अपनी मस्ती में रहेंगे, पॉलिटिशियन अपनी मस्ती में रहेंगे, और हम 3 महीने तक एंजॉय करेंगे आईपीएल। 3 महीने होता है ना। तुम लाइक करो ना आरसीबी जिताने के लिए। मुझे लग रहा है आज एक्चुअली आरसीबी जीतेगी, पता नहीं, बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। लेट्स सी। मैं पनौती मेरी चल रही है कि नहीं चल रही। तुम लाइक करो, मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट।